नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द संजय कढ़ाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजे हुए हैं और आज मैं किचन से व्लॉग ना स्टार्ट करते हुए डस्टिंग और क्लीनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। सुबह सुबह उठ के मतलब फ्रेश अप वगैरह, मुँह वगैरह ब्रश वगैरह करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे। डस्टिंग मैंने रात को ही कर दी थी, तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। एक्चुअली जैसे कि आप सभी को पता है, ये व्लॉग है मेरा सोमवार का व्लॉग है और इतवार को हमारे यहाँ पे चंद्र ग्रहण हुआ था, जो कि 122 साल बाद का चंद्र ग्रहण था। मतलब सबसे खतरनाक वाला इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण था, जिसे लाल चांद भी कहते हैं। जैसे कि हम सीरियल्स में देखते हैं कि डायन होती हैं, चुड़ैलें होती हैं, जैसे डायनो वाल नाटक होते हैं, चुड़ैलों वाल नाटक होते हैं, तो वो लाल चांद को बहुत मानते हैं कि इस दिन हम अपनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो भी शक्तियाँ हैं वो प्राप्त करेंगे। तो वो वाला चंद्र ग्रहण था ये। तो रात को 1:30 बजे तक था और बहुत लंबा भी था। 9 बजे से लेके मतलब 9:58 से लेकर 1:30 बजे तक का था। तो इसलिए मतलब रात को तो कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ी बहुत देर हमने मंत्र वगैरह जाप किया था। फिर उसके बाद सो गए क्योंकि नींद आने लग जाती है, सारा दिन के थके हुए होते हैं। तो अभी फिर सबसे पहले उठ के मैंने सोचा, रात चंद्र ग्रहण था तो पहले अभी मैं सफाई करके पोछा वोछा लगा के फिर अपना जो भी काम होगा स्टार्ट करूँगी। तो हमारे हिंदुओं में ना ये मान्यता होती है कि जब भी चंद्र ग्रहण या सूरज ग्रहण होता है तो उसी बीच हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जब भी वो ख़त्म होता है तो पूरे घर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके, और घर को पूरे को गंगा जल से पवित्र करके फिर आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा और सफाई मेरी हो गई थी पूरी और मैं नहा के आ चुकी थी। नहाने के बाद मैंने गंगा जल से पूरे घर को छिड़का। पहले मैंने मंदिर की जितनी भी मूर्तियाँ थी ना वो सारी गंगा जल से धोई, साफ़ करी, मंदिर साफ़ करा, फिर उस मंदिर में लगाई उन मूर्तियों को। फिर लगाने के बाद यहाँ पे फिर मैंने गंगा जल से पूरे घर में जो भी था वो सारे पूरे घर में छिड़क दिया गंगा जल। और ये भी मान्यता है कि चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण के बाद गंगा जल से पूरे घर को साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पे शिवाय भी इतने नहा धो के तैयार हो गया। मैं नहा के आई तो ये फटाफट नहाने के लिए घुस गया और मैंने खाने का भी कुछ भी नहीं बनाया। पहले मैंने सोचा अपने घर को पवित्र कर लूँ, बच्चे भी नहा धो के सब बाद में हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने घर के हर कोने में गंगा जल छिड़क दिया, सीढ़ियों में भी छिड़क दिया और बाहर बालकनी में आके भी सारी जगह छिड़क दिया। जो पानी बचा मैंने वो मनी प्लांट में डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने मूर्तियों को तो मतलब गंगा जल से स्नान करवा दिया था। तो अब मैंने इनको मंदिर में रखना शुरू किया। पूरे मंदिर की सफाई करी मैंने, सारी मूर्तियाँ जो फ़ोटो लगे हैं मैं ये भी निकाल के गंगा जल छिड़क के इनको भी साफ़ कर लिया था और मंदिर का कपड़ा भी चेंज कर दिया। और वैसे मैं नॉर्मली हर सोमवार को यही करती हूँ और आज सोमवार है, मेरा 16 सोमवार का आज व्रत भी है और प्लस में साथ में चंद्र ग्रहण हो गया। तो फिर मतलब सफाई तो वैसे भी सोमवार को करती ही हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पहले खाना वगैरह बना के मैं सब कुछ मतलब बच्चों को तैयार वैयार करके नहा के फिर बाद में पूजा करती हूँ। लेकिन आज मैंने सबसे पहले पूरे घर की सफाई करके, मंदिर की सफाई करके पहले पूजा करी। खाने की तैयारी अब मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे जो ये पूजा करने वाली हूँ, कोई मैं मतलब एक होता है ना नीति नियम वाली पूजा, वो वाली पूजा नहीं होने वाली मेरी। एक्चुअली मुझे नॉर्मल सी सिंपल सी जो पूजा आती है मैं वही करती हूँ। जैसे अभी मूर्तियों का स्नान करवा लिया, फिर बस चंदन का तिलक लगा दिया शिवलिंग पे और फिर उसके बाद सिंदूर लूँगी। सिंदूर सारी मूर्तियों पर लगाऊंगी क्योंकि शिवलिंग पे हम चंदन कहते हैं, शिवलिंग पे ना चंदन नहीं चढ़ता है, सॉरी चंदन नहीं, सिंदूर नहीं चढ़ता, चंदन तो चढ़ता है। तो इसलिए मैंने शिवलिंग पे चंदन का टीका लगा दिया और बाकी जो मूर्तियां हैं उन सब के ऊपर सिंदूर के तिलक लगा रही हूँ। तो अब जो हमारी मान्यता है उसमें क्या सही है क्या गलत है हम ये चीज़ नहीं देखते हैं, लेकिन जो है तो है, वो हम हिंदू धर्म में हम मानते हैं। तो यहाँ पे मुझे पहले नहीं पता था कि शिवलिंग पे सिंदूर नहीं चढ़ता था, चढ़ता है, मतलब बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले। तो तब जाके मैंने एक वीडियो देखी थी, तब जाके मुझे पता चला। पहले मैं भी सिंदूर, शादी से पहले जब व्रत रखती थी, इसके बाद भी व्रत रखती तो सिंदूर का तिलक लगा लेती थी मैं शिवलिंग पे। लेकिन जब से पता चला तब से मैंने लगाना यहाँ पे छोड़ दिया। और यहाँ पे है फ्रिज पे मैंने कछुआ रख रखा है, तो उस पर भी मैंने यहाँ पे सिंदूर का तिलक लगा दिया। सिंदूर का तिलक लगाने के बाद अब मुझे दिया जलाना है। तो दिया जलाने के लिए मैंने ना घी पहले से ही निकाल रखा था और बाती ली और दिया जला लिया अपना।
और दिया जलाते टाइम मैं ना या तो शिव स्तुति चला लेती हूँ, मतलब दिया जलाते टाइम नहीं, या जैसे आरती चला लेती हूँ शिव की। तो क्या होता है कि वो जलाते टाइम, मतलब जब हम घुमाते हैं ना उस टाइम नहीं चलाती, मैं पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ। जब मैं सिंदूर या चंदन वगैरह लगाती हूँ मूर्तियों पे तभी से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत लंबी होती है ना, फिर इतनी देर तक घुमाना पड़ता है। तो इसलिए मैं पहले से स्टार्ट करके वो आरती बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर थोड़ी सी बच जाती है, इतने में जितना घुमाना होता है उतना घुमा देती हूँ। तो इतने में ये भी आ गए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मतलब ये कहते हैं कि इतने आप कर लो आरती, मैं इतने चाय चढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं भी आ रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने रख के आरती हो गई, फिर मैंने अगरबत्ती करी यहाँ पे। और एक्चुअली कल क्या था कि ये घर पे थे नहीं, तो मैंने कोई फ्रूट भी नहीं मंगवाया था, और बेलपत्र भी मुझे पता नहीं था कि चंद्र ग्रहण है, क्योंकि सूतक तो दिन के 12 बजे से लग गया था। और जब मुझे याद आया कि बेलपत्र तोड़ना है तब तक सूतक लग चुका था, और मुझे ये लगा कि क्या पता सूतक में बेलपत्र तोड़ना भी है या नहीं तोड़ना है, क्योंकि मंदिरों के दरवाजे वगैरह भी बंद हो गए थे। कहते हैं पूजा पाठ भी नहीं करने दिया वगैरह जैसे नहीं जलाना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, खाली मंत्र जाप कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने बेलपत्र भी नहीं तोड़ा। मैंने कहा पता नहीं चंद्र ग्रहण में तोड़ना भी है या नहीं तोड़ना बेलपत्र, तो आज मैंने बिना बेलपत्र। और रात को जैसे दूध आता है ना, तो कच्चा दूध मैं रख लेती हूँ शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, लेकिन रात मैंने कच्चा दूध भी नहीं रखा क्योंकि चंद्र ग्रहण की वजह से। अब मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन वही है ना कि मन में जो वहम होता है, मतलब कहीं गई गलती ना हो जाए, इसकी वजह से वो काम ही मत करो कि मतलब ये बोल दो भगवान को कि सॉरी भगवान जी, आज मैं नहीं चढ़ा सकती। तो बस इसलिए मैंने सारी चीज़ें ये नहीं करी। मैंने कहा कहीं इससे बढ़िया कि अशुभ ना हो जाए, इससे बढ़िया कि वो काम करो ही मत। तो आपकी क्या राय है कि मैंने सही किया है या गलत किया है? तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो फिर मैंने यहाँ पे लोटे में लिया पानी, और अब मैं जा रही हूँ बाहर। हमारी रखी है तुलसी जी, तुलसी जी में पानी डालने और सूर्य देवता को जल चढ़ाने, तुलसी जी में जल चढ़ाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मौसम अभी ऐसा हो रहा है, हल्का हल्का अभी उजाला स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बजे हुए हैं। तो मतलब यहाँ से मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था, सीढ़ियों से सारा, और सब मतलब जैसे कि आपने देखा था मैंने गंगा जल भी सारी जगह छिड़क दिया था। तो तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे सूर्य देवता जी को जल चढ़ाया, जो कि अभी हमारे सूर्य देवता तो प्रकट हुए ही नहीं है, लेकिन जल तो चढ़ाते ही हैं हम। सुबह सुबह अगर 4 बजे भी चढ़ाएं तो बस सूर्य देवता जहाँ से प्रकट होते हैं उस तरफ मुँह करके हम आराम से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ पे भी यही होता है, जब बादल होते हैं ना तो हम जहाँ से चाँद उदय होता है वहाँ से मुँह करके अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसा एक बार मैंने रखा था व्रत, तो बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो न्यूज़ में ये चीज़ आई थी, तो हमने इस तरीके से ही खोला था व्रत वो। तो यहाँ पे फिर पूजा मेरी हुई कंप्लीट। इतने में पति देव जी आ गए, इन्होंने कहा मुझे भी आरती दे दो, तो मैं इनको भी आरती देने लग गई। ये देखिए इन्होंने कहा मुझे ना चंदन का तिलक भी लगा दो, तो फिर मैंने इनको चंदन का तिलक भी लगाया, थोड़ा सा शिवलिंग से निकाल के और थोड़ा सा उसमें से लेके, तो इनको मैंने लगाया माथे पर चंदन का तिलक, ताकि इनको भी आशीर्वाद मिल सके। फिर उधर सामने शिवाय खड़ा था, मैं उसको भी लगा के आई। और आराध्या अभी नहा रही है, तो मैंने सोचा, मैंने इनको बोला अपना कैमरे के सामने नहीं खड़े हो, कैमरे के सामने हो जाता है कि सबको दिखे कि हम तिलक लगा रहे हैं। फिर जो बचा वो मैंने अपने माथे पे लगा लिया यहाँ पे तिलक। तो हमारी पूजा पाठ जो छोटा सा किया था मैंने, कोई विधि विधान नहीं था, बस नॉर्मल तरीके से दिया जलाया, सारी मूर्तियों का स्नान करवाया, छोटा सा था, तो वो तो हो गया कंप्लीट। फिर मैंने अब करा अपने किचन का काम, और आज मैं बना रही हूँ सब्जी भिंडी की। एक्चुअली इसमें प्याज मैंने रात को छील के ही रख दिए थे, और सुबह इसमें सब्जी में भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिया था मैंने, ताकि ये भी कटी हुई थी ना, तो गंगा जल भी। और फिर मैंने ना एक तुलसी का पत्ता भी इसमें डाल दिया था सब्जी में। और प्याज फिर मैंने सुबह इनको बोला, मैंने कहा मेरा व्रत है ना, मैं प्याज को हाथ नहीं लगाऊंगी, तो आप एक काम करो, बाहर जाके 3-4 प्याज मैंने छील रखे हैं, सिर्फ इनको काटने हैं, तो आप मुझे काट के दे दो। तो ये गए बाहर से प्याज काट आए। तो अब यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि पापा मम्मी को सब्ज़ी देनी है, उनको सब्ज़ी दे जाऊँगी, और बाकी की सब्ज़ी रख दूँगी, शाम को काम आएगी, शाम को सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी मुझे। और फिर मैंने मतलब आटा वाटा मैंने कहा क्या ही लगाऊँ, रोटी क्या बनाऊँ, तो मैं यहाँ पे चावल बना लेती हूँ थोड़े से, बच्चे भी ले जाएंगे स्कूल में और ये भी खा लेंगे थोड़ा बहुत।
तो फिर मैं लग गई यहाँ पे अपना चावल बनाने के लिए। अब बस मुझे सब्ज़ी चढ़ानी है और चावल बनाने हैं और बाकी छोटा मोटा काम पड़ा हुआ है जो वो निपटाना है। और टाइम हो गया है, सुबह के 6 बज चुके हैं, क्योंकि आधा घंटा लग गया मुझे पूजा वगैरह करने में। थोड़ी बहुत चाहे पूजा करी मैंने, उसमें भी टाइम लग गया मुझे। तो यहाँ पे आराध्या और शिवाय अभी हो रहे हैं। शिवाय तो नहा के आ चुका था और आराध्या अभी नहाने गई हुई है, तो वो तैयार हो रही हैं। पतिदेव जी उठकर सुबह जब मैंने झाड़ू पोछा किया तब इनको बोला था, मैंने कहा आप नहा लो, फिर मैं नहाऊंगी, फिर बच्चे घुस जाएंगे बाथरूम में, तो वो नहा के आएंगे, फिर मैं अपना बाथरूम साफ़ करूँगी। वैसे तो मैंने कर दिया था बाथरूम साफ़, मतलब वॉश बेसिन शीट वगैरह साफ़ कर दी थी, लेकिन वो बच्चे नहा के आएंगे तो वो ढंग से पानी नहीं डालते बाथरूम में, तो इसलिए फिर मुझे अब दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़े से प्याज निकाल रही हूँ, टमाटर और प्याज इसमें चावलों में डालने के लिए मैंने निकाल लिए। और भिंडी मैंने तेल डाल के मतलब कढ़ाई में डाल दी है, ताकि भिंडी अपने धीरे धीरे फ्राई होती रहे। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, पहले भिंडियों को ना तेल में थोड़ा बहुत फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद जो हमारे मसाले, हरी मिर्च तो इसमें डाल दी है मैंने, प्याज, हरी मिर्च और भिंडी पहले फ्राई कर लूँगी, फिर इसके अंदर हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया और नमक वगैरह जो भी ऐड करना है उसके बाद ऐड करूँगी मैं। और चावलों में इधर मैं मतलब 1 गिलास चावल बनाऊँगी, क्योंकि 2 ये बच्चे हैं और 1 ये हैं, मुझे तो खाना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ इसे, ये जो पतीला है, छोटा वाला पतीला है, इसी में मतलब डोंगा कह लो या पतीला कह लो, इसी में इसे मतलब बनाऊँगी मैं।